हरे कृष्णा। आज के एपिसोड में मैं आपको सूर्य के बारे में बताऊंगी कि सूर्य किस प्रकार से वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसके आसपास की जो इंद्र भगवान की पुरी, वरुण देवता की पुरी और जो बाकी देवताओं की पुरियां हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और उसका डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होता है। और फिर थोड़ा सा उसको मैं हल्का सा छोटा सा बहुत ही बेसिक सा डायग्राम मैंने बनाया है, फिर मैं आपको उससे भी उसको थोड़ा सा और रिलेट करके समझाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सूर्य है वो सूर्य हमारे पृथ्वी जम्बू द्वीप के ऊपर मेरू पर्वत पर उसका एक पहिया फिक्स्ड है, दूसरा पुष्कर द्वीप पर मानसोत्तर पर्वत पर उसका पहिया वो ऊपर घूमता है। तो उसी से ही जो मानसोत्तर पर्वत है, मानसोत्तर पर्वत के जो आसपास हैं वो 4 देवताओं की आसपास उनकी पुरियां हैं, जिसमें से जो इंद्रदेव की देवधानी पुरी है वो उसके पूर्व में है और पश्चिम में वरुण देव की निम्न लोचनी पुरी है और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी पुरी है और दक्षिण में यमराज की संयमनी पुरी है। मतलब जो सूर्य जो मानसोत्तर पर्वत है, मानसोत्तर पर्वत के आसपास उस एरिया के अंदर वहां पर इन चारों की जो देवता हैं इनकी पुरियां हैं और नीचे जो मेरू पर्वत है वो सूर्य के रथ के साथ उनका चक्कर काटते हैं आसपास से। इन जो 4 पुरियों के बारे में मैंने आपको बताया, इन चारों पुरियों जो देवताओं की जो पुरियां हैं यहाँ पर सूर्य जो जब चक्कर काटता है तो उसके हिसाब से वहां पर सूर्योदय, मध्याह्न, संध्याकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं और इन्हीं के कारण ही जीवों की प्रवृत्ति और निवृत्ति भी होती है, क्योंकि जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य के कारण ही लाइफ है, तो उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो सूर्य मेरू पर्वत को अपने बाईं ओर रखकर चलता है। बाईं ओर का मतलब है ये, अगर मेरू पर्वत है तो मेरू पर्वत मेरू पर्वत को बाईं ओर रख के चलेगा, मतलब लेफ्ट साइड रखकर चलेगा, तो इसका मतलब सूर्य ऐसे करके चल रहा है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सूर्य के जो घुमा वो है उसका सर्कुलेशन मोशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मगर वहां पर इसमें लिखा हुआ है कि ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली जो निरंतर वहां पर जो बहुत तेज वायु चलती है उसकी वजह से सूर्य जो है हमें क्लॉकवाइज घूमता हुआ प्रतीत होता है। मतलब वैसे वो सूर्य एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट हवाओं के दबाव की वजह से सूर्य जो है वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ हमको प्रतीत होता है। इस प्रकार वो सूर्य घूमता हुआ अपना जो रास्ता है वो तय करता है। सूर्यदेव जब इंद्रपुरी से यमराज की पुरी को तरफ चलते, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत का जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के यहाँ राइट हैंड साइड, मतलब मेरा ये राइट साइड है, तो मेरू पर्वत के यहाँ पर राइट हैंड साइड ये वो है हमारा ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ईस्ट साइड के अंदर वहां पर जो इंद्र देवता की पुरी है, वेस्ट के अंदर वरुण देवता की पुरी है, ऊपर नॉर्थ में चंद्रमा देवता की पुरी है और साउथ में यमराज की पुरी है। तो जब इंद्र देवता की पुरी से जब सूर्य चलता हुआ यमराज की पुरी के पास आता है तो वो जो डिस्टेंस जो कवर करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सूर्य जो डिस्टेंस कवर करता है वो 15 घड़ी में वो 2.25 करोड़ 12.5 लाख 25,000 योजन से अधिक चलता है। वो इतना डिस्टेंस वो कवर करते हुए इंद्र देवता की पुरी से यम देवता की पुरी में पहुंचता है और इसी प्रकार इतना ही टाइम लगाकर 15, इसमें लिखा है 15 घड़ी के अंदर फिर वो वरुण देवता की पुरी पहुंचता है, फिर 15 घड़ी के अंदर वो चंद्रमा की पुरी पहुंचता है, फिर चंद्रमा से वापस इंद्रलोक में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो सन का है जो मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से वो घूमता है। और एक चीज और कि सूर्य के रथ की धुरी का एक सिरा मेरू पर्वत की चोटी पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर फिक्स है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस रथ के पे बैठने का स्थान, जो अब हम रथ के बारे में बताते हैं कि जो सूर्य भगवान का जो, तो सूर्य का वो हो गया, जो सूर्य जो देवता जो जिस रथ पर बैठते हैं उसका वो कितना बड़ा है, उसका जो वो है, वो जो सूर्य भगवान का जो रथ है वो 25 लाख योजन लंबा है और 9 लाख योजन वो चौड़ा है। और इसके जो सूर्य भगवान के जो सारथी हैं उनका नाम अरुण है और जो अरुण हैं उनके सारथी जो है वो सूर्य भगवान की तरफ फेस करके बैठते हैं और सूर्य के रथ में जो 7 घोड़े हैं वो 7 घोड़ों के जो नाम हैं वो गायत्री मंत्रों के छंदों पर उनके नाम हैं।
और इस प्रकार सूर्य भगवान जो सूर्य देवता जो है, जो डिस्टेंस कवर करते हैं सारा का सारा अपने रथ पर बैठकर, मानसोत्तर पर्वत का जो लगाते हैं चक्कर, उसका जो डिस्टेंस बताया गया है वो 9 करोड़ 81 लाख योजन घेरा उसका बताया गया है। मतलब इतना डिस्टेंस सूर्य देवता इस प्रकार से अपना कवर करते हैं। तो यही चीज मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, वो भी मैं आपको उससे भी थोड़ा सा बताऊंगी, तो आप थोड़ा सा उसको और बेटर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। ये देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत के शिखर के जो ऊपर है वहां पर सूर्य का रथ का पहिया फिक्स्ड हुआ है और वो मानसोत्तर पर्वत तक दूसरा पहिया जाता है। यहाँ के ऊपर जो मानसोत्तर पर्वत है उसके राइट हैंड साइड में इंद्र की देवधानीपुरी है पूर्व में, और पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनीपुरी है, उत्तर में चंद्रमा की विभावरीपुरी है और दक्षिण में यमराज की संयमनीपुरी है। और यहाँ पर ये सूर्य के रथ का, वैसे तो पहिया अपने लेफ्ट हैंड साइड रखकर सूर्य का, मतलब जो रथ है मेरू पर्वत को लेफ्ट हैंड साइड रखकर घूमता तो वो ऐसे है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मगर ज्योतिर्गण जो है, ज्योतिर्मंडल जो है, उनकी जो वहाँ पर जो वायु चलती है, वायु के दबाव से जो सूर्य का जो रथ है वो हमको क्लॉकवाइज घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो सूर्य का रथ ऐसे घूमता हुआ प्रतीत होता है और वो 15 जो घड़ी हैं वो यहाँ से इंद्र देवता की पुरी से यमपुरी, फिर वरुणपुरी और उसके बाद फिर चंद्रमा की पुरी में ऐसे करके घूमता हुआ जो टाइम लगाता है वो 15 घड़ी के अंदर जो डिस्टेंस कवर करता है वो 2 करोड़ 12.5 लाख और 25,000 योजन से कुछ अधिक चलता हुआ यहाँ से वो यहाँ, फिर उतने ही सेम टाइम यहाँ से यहाँ, उतना ही सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, इस तरह से कवर करता हुआ सूर्य अपना डिस्टेंस करता है कवर। तो और यही जो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वापस बोल दिया कि यहाँ पर जम्बू द्वीप पर ये मेरू पर्वत है, फिर पलक्ष, शामली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर द्वीप, इस तरह से रिंग्स बने हुए हैं जो मैंने आपको पहले 2-4 बार डिफरेंट डायग्राम्स में समझाए हुए हैं। इसके अलावा ये आज मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य किस प्रकार से उसके कितना डिस्टेंस कवर करता है। और अब इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैंने एक पहले वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको जितने भी हमारे ग्रह और नक्षत्र हैं, मतलब सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु और बृहस्पति, मंगल, बुध, ये जितने भी हैं इनका भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम बनाया है। बस अब ये जो नेक्स्ट वाली एपिसोड जो मेरा होगा उसके अंदर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी, और ये मेरा डायग्राम्स की जो मैंने आपको सीरीज बताकर समझाया है वो मेरा ये उसका लास्ट एपिसोड होगा। उसके आने वाले एपिसोड्स के अंदर अब मैं आपको वापस पुराने उस पर लेकर जाऊंगी जिसके अंदर जो भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और उनके बच्चे और कैसे करते करते आगे जनरेशंस बढ़ती हुई आगे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। तो उसके बाद अब ये सारा जो यूनिवर्स का जो मैंने आपको डायग्राम्स बताने थे, यूनिवर्स का कैसे फॉर्मेशन हुई है और क्या क्या कंसिस्ट करता है यूनिवर्स, ये इन सब से रिलेटेड अब नेक्स्ट एपिसोड मेरा लास्ट एपिसोड होगा। सूर्य का जो मैंने आज आपको बताया ये एक छोटा सा थोड़ा अलग हटके है, बट बहुत ही छोटा सा बेसिक सा कुछ था जो मुझे लगा कि आज का मेरा वीडियो थोड़ा छोटा बना है तो आज ये छोटा सा मैं एक अलग चीज इसके साथ ऐड करके कवर कर सकती हूँ। तो मैं आपको एक चीज अलग से थोड़ा डिफरेंट बताना चाहती हूँ, ये शिशुमार चक्र के बारे में है। शिशुमार चक्र जो होता है इसका एक तरह से अगर जो लोग जो ज्योतिष शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं या जो वास्तु शास्त्र पढ़ते हैं या आपने भी कहीं देखा होगा कि इस टाइप के कुछ डायग्राम होता है जिसमें एक शिशुमार करके एक वो बना एक पुरुष का वो होता है, उसमें अंदर डायग्राम में वो पुरुष जो है वो उल्टी मुंह करके कुंडली बनाकर बैठा हुआ, मतलब अपने पैरों को फोल्ड करके कुंडली बनाकर वो उल्टा, उसका मुंह नीचे होता है, उसका पैर ऊपर होते हैं, तो उसको वो शिशुमार चक्र कहलाता है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं 2 लाइनें हैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर ज्योतिष चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं, मतलब ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष चक्र जो है उसको शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। इसमें शिशुमार कुंडली मारे हुए है और उसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका
जो पुरुष इसका नित्य प्रति मध्य और सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं, 2 लाइनों का मंत्र है वो आपको बताना चाहूंगी। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय, कालचक्र स्वरूप, सर्व देवाधिपति, परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ये जो छोटा सा मंत्र है, इसको जो पुरुष अपना मौन होकर और पवित्र मन से इसका जो जाप करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत में लिखा हुआ था और मुझे लगा कि ये, क्योंकि शिशुमार चक्र के बारे में हम लोग जनरली मतलब कहीं ना कहीं सुन लेते हैं या मतलब पता चल जाता है, तो शिशुमार चक्र से कनेक्टेड ये छोटा सा 2 लाइनों का मंत्र है और कहा जाता है कि ये मंत्र का जाप करने से जो उस समय इमीडिएट जो उस टाइम कोई पाप हो गया है और ये मंत्र पढ़ लिया जाए तो उसके पाप सारे उस समय वो नष्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी सुनकर। और अब नेक्स्ट एपिसोड में जैसे मैंने बताया, मैं आपको बाकी ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा उनके लोकेशंस बताऊंगी और उसके बाद के एपिसोड से फिर मैं आपको अब बाकी स्टोरी सुनाया करूंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।